हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी के अभिग्रहित। किसी भी थ्योरी के अभिग्रहित पोस्टुलेट्स जो हैं उस थ्योरी की सत्यता के बारे में बताते हैं कि हमने इन पॉइंट्स की सत्यता को स्वीकार किया है और किसी भी थ्योरी के पोस्टुलेट्स उस थ्योरी की बैकबोन होते हैं, उसी के ऊपर थ्योरी जो है वो निर्भर करती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के मेन पोस्टुलेट्स में सबसे पहला पोस्टुलेट है कि किसी तंत्र की अवस्था की व्याख्या निर्देशांकों तथा समैकिक फलन साई द्वारा की जा सकती है। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स में हम कोई भी सिस्टम लेंगे उसकी स्टेट को हमेशा साई द्वारा अभिव्यक्त करेंगे और वो साई कोऑर्डिनेट्स और टाइम का फंक्शन होगी। यदि मोशन हम 1D मोशन ले रहे हैं तो साई विल बी फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, एक्स फॉर 1D मोशन, टी टाइम। तो और यदि मोशन 3D में है, 3D मोशन के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई एंड जेड, तो तरंग फलन जो है वो एक्स वाई जेड और टी का फंक्शन होगा। और तंत्र के बारे में जितनी भी ज्ञात करने योग्य सूचनाएं होंगी वो सारी इस साई के अंदर निहित होती हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन को हम जब भी हल करेंगे तो साई को कुछ गणितीय शर्तों का पालन करना होता है, जो कि हम पहले अपने पिछले टॉपिक्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी यहाँ भी हम वो मेंशन करेंगे कि कौन सी शर्तों का पालन करना चाहिए। अर्थात साई को सुव्यवहारित, वेल बिहेव्ड होना चाहिए तथा साई नॉर्मलाइज्ड होता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमेशा नॉर्मलाइज्ड और वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन ही यूज़ होंगे। वेल बिहेव्ड से हमारा तात्पर्य है कि साई में 3 गुण होने चाहिए, सिंगल वैल्यूड, फाइनाइट एंड कंटिन्यूस। साई एकक मान, परिमित और सतत होना चाहिए। और नॉर्मलाइज्ड का मतलब है कि साई स्टार इंटू साई का जब हम इंटेग्रल लेते हैं विद इन द लिमिट्स जो भी सिस्टम की दी होंगी, मैक्सिमम लिमिट्स होंगी -∞ टू +∞, तो उस इंटेग्रल का आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आता तो फिर हम उसे नॉर्मलाइज कर लेते हैं। इसी प्रकार सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है कि प्रेक्षण योग्य प्रत्येक भौतिक राशि के लिए क्वांटम यांत्रिकी में एक संकारक होता है। किसी भी राशि का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमने परिकलन करना है तो हमेशा उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऑपरेटर हमारे पास होना चाहिए। तो जैसे यहाँ हमने कुछ ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स लिए हैं। पोजीशन, स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं x और उसके कोरस्पॉन्डिंग संकारक ऑपरेटर को x कैप पर लगा के, मैंने पहले भी बताया था, जो भी आपके पास भौतिक राशि का सिंबल हो आप सिंपली उसके ऊपर ये कैप जो है इस तरीके से लगा दें तो इट्स विल शो द ऑपरेटर सिंबल। और इसको ऑपरेट कैसे करना है, जो भी वैल्यू है उसको x से आप गुना कर दीजिए। ये सिर्फ पोजीशन अलोंग x एक्सिस के लिए है, तो जिस एक्सिस के अलोंग आप लेंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑपरेटर हो जाएगा। इसी तरह लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग, यदि x कोऑर्डिनेट के अलोंग ले रहे हैं हम तो उसे हम लिखते हैं px और उसका इंटीग्रल हो जाएगा px कैरेट, इसको ऊपर बोलते हैं हम कैरेट। और इसका वैल्यू क्या होती है h/2 पाई आयोटा डेल बाय डेल x। और यदि टोटल मोमेंटम लेना हो अर्थात ऑल द 3 एक्सिस के अलोंग लेना हो तो फिर उसे हम सिंपली p सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके लिए वैल्यू हो जाएगी h/2 पाई आयोटा डेल जो है मेरे पास, क्योंकि ये हो जाएगा ऑपरेटर डेल बाय डेल x प्लस डेल बाय डेल y प्लस डेल बाय डेल z, और उसको हम शॉर्ट में लिखते हैं इस डेल। इसी प्रकार यदि पोटेंशियल एनर्जी को हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल लॉन्ग एक्स एक्सिस है Vx और इसके लिए ऑपरेटर है Vx कैरेट। तो इसको ऑपरेट कैसे करना है, Vx से गुना करना है। और काइनेटिक एनर्जी यदि एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबल Tx से और उस ऑपरेटर का साइन हो जाएगा Tx कैरेट और इसका ऑपरेटर का मान होगा -h² / 8π² m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और टोटल एनर्जी लेनी हो एक्स एक्सिस के अलोंग तो E = Tx + Vx, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर देंगे और इनके ऑपरेटर्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं h कैरेट। और इसकी वैल्यू भी इन दोनों ऑपरेटर्स की जो मान है उनको सिंपली ऐड अप करना है आपने, तो ये हो गया। और
अगर अलोंग द स्पेस लेनी हो तो तीनों एक्सिस के अलोंग मान लेके उनको ऐड अप कर देना है। पोस्टुलेट 3 जो है मेरे पास वो आइगन इक्वेशन पोस्टुलेट है, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि साई मेरे पास वेल बिहेव वेव फंक्शन हो तो मापन योग्य भौतिक राशि के लिए उसका उचित संकारक ए हो। किसी वेव फंक्शन के लिए यदि संकारक ऑपरेटर ए कैरेट हो तो उसका मान यदि मेरे पास k इंटू साई आ जाता है तो आइगन वैल्यू जो है वो k के बराबर होगी। और श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हम हल करेंगे जब, तो क्वांटम मैकेनिक्स में केवल ऐसे ही फलन एक्सेप्टेबल होंगे। जैसे हमने एनर्जी की वैल्यू किसी सिस्टम के लिए कैलकुलेट करनी है तो उसका वेव फंक्शन मेरे पास साई होगा, और एनर्जी का ऑपरेटर हम ऊपर कह चुके हैं कि एच कैरेट है, तो एच कैरेट को जब हम साई के ऊपर अप्लाई करेंगे तो आंसर में मेरे पास आ जाएगी आइगन वैल्यू ऑफ एनर्जी इनटू साई। तो ये जो है ई जो है यहाँ पे एनर्जी का मान बताएगी। इसी प्रकार पोस्टुलेट 4 जो है वो एवरेज वैल्यू पोस्टुलेट कहलाता है कि यदि कोई निकाय अवस्था साई में हो तो प्रेक्षित राशि ए के संभावित माध्य मान, एवरेज वैल्यू या प्रत्याशा मान भी इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी हो, अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसे इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से निकालते हैं अर्थात। और जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट से। दिस इज द सिंबल फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और इसको करना कैसे है कैलकुलेट, इंटेग्रल ऑफ साई स्टार इंटू ए साई डीटो अपॉन साई स्टार साई डीटो। डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं नॉर्मलाइज्ड वाला इंटीग्रल है। फॉर एग्जांपल हमने मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मोमेंटम की प्रत्याशा मान कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साई और मोमेंटम का ऑपरेटर जो हम पहले भी बता चुके हैं कि इसके बराबर होता है इंटू साई डी एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सिर्फ ले रहे हैं तो डी टॉ की जगह डी एक्स लगेगा। तो मेरे पास इस तरीके से हम वैल्यूज़ जो है वो पुट करके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जब हम लोग सिस्टम सॉल्व करेंगे यही चीज़ें ही हमने करनी है एप्लीकेशन पार्ट में, तब वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह प्राप्त होते हैं। पोस्टुलेट 5 अभिकृत 5 जो है वो क्या बताता है मुझे, हर्मिशियन ऑपरेटर पोस्टुलेट इसे कहते हैं कि किसी भौतिक रूप से मापन योग्य राशि को हर्मिशियन संकारक द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है यदि वह निम्न शर्त को संतुष्ट करता है। यानी अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, कौन सी कंडीशन, साई दो मेरे पास वेव फंक्शंस हों आई और जे, तो साई आई स्टार इंटू ऑपरेटर इंटू साई जे, इसका इंटेग्रल इज इक्वल टू साई जे इंटू ए साई आई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यानी कि यहाँ पे आप देखो स्टार जो है वो इस दोनों टर्म्स के ऊपर कंबाइंड लगा हुआ है, तो दैट इज़ द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ऑपरेटर एंड वेव फंक्शन आई। तो उसके डी एक्स दोनों मान यदि मेरे पास बराबर हों तो ऐसे ऑपरेटर को हम कहते हैं हर्मिशियन ऑपरेटर। पोस्टुलेट 4 और 5 की एप्लीकेशंस पार्ट मेनली आप पीजी लेवल पे पढ़ेंगे, अभी हम डिग्री लेवल में मेनली फर्स्ट 3 पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। तो पहला पोस्टुलेट मेरे पास वेव फंक्शन को डिफाइन करता है, दूसरा पोस्टुलेट ऑपरेटर्स को डिफाइन करता है, और तीसरा आइगन इक्वेशन को डिराइव करता है। इन तीनों के बारे में हम पहले भी 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग जो हैं अब श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई करके सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू सो मच।